नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स हमने ये ब्लू लाइन जो दिखा है उसमें हमने चेक किया था कि वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, एक हाई बनाया था, बट बस मार्केट कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 दिनों से वो लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हमको डोजी फॉर्म करके दिया था, ये डोजी फॉर्म किया था, एक कंप्लीट रेंज बनाया था, वहां से फिर से 50% के लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसके नीचे ही था। और फाइनली हमको कल 25 तारीख को मार्केट डे एंड तक एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और मार्केट पूरा नीचे ऑलमोस्ट 1% से मार्केट 344.5 पॉइंट से मार्केट पूरा नीचे आ गया है डाउ जोन्स। तो शायद सेम चीजें हम निफ्टी में भी चेक करने को हमको मिल सकता है। क्यों चेक करने को मिल सकता है, मैं जस्ट आपको एक चीज बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल है हमको समझने के लिए। रेंज वाइज और मार्केट वाइज क्या उसमें हुआ है। देखिए, मार्केट ने एक टॉप बनाया था, राइट। टॉप में उसने एक बियरिश एनगल्फिंग बना के दिया था और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट एक 3 4 दिन के लिए नीचे आया था। एक नीचे के साइड में सपोर्ट ले रहा था, वो अलग बात है। बट यस, अगर आप चेक करो तो यस, जो ट्रेंड लाइन है उसको उसने एक सपोर्ट क्रिएट करके रखा था। प्रीवियस जो लो थे उसके जस्ट थोड़ा नीचे गया था, उसने एक लो बनाया था 17,553.95 का। और वहां से उसने एक अच्छा सपोर्ट कंसिडर किया था मार्केट में, और क्लोजिंग भी उसने अच्छा खासा दिया था अपसाइड में। तो नेक्स्ट डे हमको एक गैप अप ओपनिंग करके देखने को मिला था, मार्केट नीचे गया था बट बस उसके बाद में उसने एक अच्छा पुल बैक भी ऊपर की तरफ देखने को मिला था। तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें हमको देखने को यहाँ पे मिली है। जो क्लोजिंग था मार्केट का परसों के दिन का, 24 तारीख का, तो वो भी 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया था, जो अच्छा क्लोजिंग माना जाता है। अभी अगर आप चेक करो तो यस, उसने कल के दिन में हमको एक रेजिस्टेंस दिया है, और ये रेजिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं 23.6% पे बराबर से है, जहां से मोस्टली हमको एक रिवर्सल देखने को शायद मिल सकता है। तो अभी अगर हमको ट्रेडिंग करना है तो कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक तो शायद ऐसा होगा कि एक हमको आज गैप अप में मार्केट ओपन होने को दिखे और उसके बाद में एक बेरिश एनगल्फिंग और 50% के नीचे उसका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे होता है तो यस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तकरीबन अगर वो 50% के नीचे क्लोजिंग होता है तो समवेयर अराउंड 17,600 की लेवल हमको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो अगर गैप अप ओपन होके बेयरिश एनगल्फिंग होता है और अगर आप इंट्राडे में उसके ट्रेंड को चेक कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, तो यस, हमको ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट जनरली अगर आप पैटर्न चेक करो तो 3 कैंडल का हमको जनरली पैटर्न दिखाई देता है टॉप पे। अगर वैसे बनता है तो नथिंग लाइक इट, अगर यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग बनता है तो एक जैसे हमको 863 से 553 तक तकरीबन 300 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, तो वैसे ही ये टॉप से हमको एक 300 पॉइंट का डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चेक करते हैं उसमें आगे कैसे होगा कैसे नहीं। हमने चेक किया था दोनों चीज़ें, एक वीकली में भी और डेली में भी। तो हमको खास करके ये मंथली कैंडल का क्लोजिंग कैसे होता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक क्रिटिकल पार्ट रहेगा जहाँ से मार्केट्स का हमको मूवमेंट्स पता चल सकता है। तो जैसे हमने बताया था आपको कि यस, मंथली में एक डोजी फॉर्म हुआ है पिछले मंथ के फरवरी के मंथ में। तो अगर मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन कर लेता है, आज की 26 तारीख है, 26 27 28, ये 3 दिन है, और ये मंथ में सिर्फ 3 ही दिन है, तो ये तीनों दिन क्रिटिकल है कि मार्केट में मूवमेंट्स कैसे फॉर्म होता है। अगर वो डाउन साइड पे फॉर्म होता है और नीचे में क्लोजिंग अगर तकरीबन 17,300 के नीचे में क्लोजिंग देता है, तो शायद मार्केट में हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 3 दिन है, क्रिटिकल है, चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये हो गया निफ्टी। निफ्टी में जैसे हमने आपको सिचुएशन बताई क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमको कुछ खास मोमेंट्स चेक करने को मिलता है, राइट। देखिए, फिर से मार्केट ने एक रेंज बना के रखा है, और रिवर्सल की अगर आप प्राइस वाइज चेक करो तो प्राइस वाइज आपको कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। मैं 2 3 चीजें यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है जो हमको समझना जरूरी है। अगर हमको पैटर्न्स या फिर डब्ल्यू गान का स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस किस तरह से काम करता है ये चेक करना है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता दूं। एक, अगर हम पूरा रेंज चेक करें तो यस, मार्केट ने एक हाई बनाया था, उसके बाद में एक लो बनाया। लो बनाने के बाद में अभी एक रिवर्सल बना रहा है जो फिर से 23.6% पे है,
जो क्रिटिकल माना जाता है। ठीक है, तो शायद यहाँ से रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिकेशन चेक करो तो यस, मार्केट ने टॉप पे एक डोजी बनाया था, जो हमको, अगर हम डेली में चेक करें तो निफ्टी में भी उसी तरह से पैटर्न चेक करने को मिल रहा है कि एक टॉप पे डोजी बनाया क्रिटिकल लेवल पे। तो ये अगर इंडिकेशंस हमको दिखाई दे रहे हैं तो ये शायद कंफर्मेशन हमको मार्केट में जल्द मिल सकते हैं, अगर मार्केट नीचे के साइड में जाना चाहे तो। कंफर्मेशन ट्रेड हमको हमेशा कंफर्मेशन पे करना है, और कभी इंडिकेशंस पे नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में, हमेशा याद रखिए आप इंडिकेशंस पे। ये सिर्फ एक इंडिकेशन दिया है मार्केट ने, रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जब भी आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से कंफर्म करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे शायद आपको एक बेरिश एनगल्फिंग भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में हाई बनाया था, उसके बाद में लो बनाया, और अभी फिलहाल अगर रिवर्सल की रिवर्स चेक चेक करूँ तो 23.6% पे हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी एक डोजी फॉर्मेशन किया है। तो यस, एक कहीं तभी इंडिकेशन आसार दिख रहे हैं। रेशियोज वाइज मार्केट ऑलमोस्ट एक ही रेशियोज पे आ रहे हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो दोनों क्रिटिकल है, क्योंकि निफ्टी अगर मैं चेक करूँ तो 50% के लेवल के नीचे है फिलहाल, जो इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी में अगर हम चेक करें तो हमको एक खास चीज यहाँ पे देखने को मिली है। आइए बताते हैं आपको क्या है क्या नहीं। अगर आप ग्रीन लाइन चेक करो तो यस, मेरा एक ग्रीन लाइन टॉप का था और ये दूसरा ग्रीन लाइन मेरा बॉटम का था। अगर मैं इनका डेज चेक करता हूँ, स्पेशली अगर मैं डेज चेक करता हूँ, तो यस, मुझे 92 डेज का एक डिफरेंस दिखाई देता है। तो अगर स्क्वेयरिंग और टाइम एंड प्राइस, ये अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 45 डेज का, 92 अगर मैं कंसिडर करूँ तो 46 डेज का उसके हिसाब से होना चाहिए, स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से। तो यस, अगर मैं वो 47 डेज का, क्योंकि मार्केट 47 डेज का आ रहा है, मंडे को फिर से छुट्टी है तो 3 दिन क्रिटिकल है उसके हिसाब से। तो अगर मैं उसके हिसाब से कंसिडर करूं तो ये स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के हिसाब से मुझे रिवर्सल मिलना चाहिए तकरीबन 2 मई को। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नीचे जाके मार्केट रिवर्सल हमको तब तक दे दे 50% पे, वो टाइम तक, विच इज 2 मई। ठीक है, ट्रेड समझदारी से कीजिए, जरूरी नहीं है मार्केट वो लेवल तक वैसे जाए। अभी तो फिलहाल हमको टाइम में वहां से, प्राइस में वहां से रिवर्सल दिखाई दे रहा है। सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो एक बार कंफर्मेशन मिल जाए तो मार्केट्स में हमको मूवमेंट्स उसके हिसाब से दिखाई दे सकते हैं। तो क्रिटिकल चीजें सिर्फ ध्यान में रखिए, मैं जस्ट ये आपको कैलकुलेशन बता दिया जो स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस के फॉर्मूले के हिसाब से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो चेक कर सकते हैं तो हमारे लिए शायद काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा ओवरऑल मार्केट में। देखिए कैसा है, जैसे मैंने बताया कि चीजों को जांचना, समझना, परखना ये जरूरी है। आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स इंपॉर्टेंट जगह पे मिल जाते हैं तो वहां पे आप अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर शायद थोड़ी दिक्कत उसमें हो सकती है। आप लॉन्ग के लिए उसी हिसाब से मार्केट में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यस, निफ्टी में भी हमको शायद फिलहाल इंडिकेशन तो उसी तरह से दिखाई दे रहे। तो चेक करते हैं उसमें भी क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस में यस, हमको एक थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, बट अगर आप चेक करें तो स्टार्टिंग के जो कैंडल्स रिलायंस में बने थे वो थोड़े हैवी कैंडल्स थे डाउन साइड में। तो ये थोड़े क्रिटिकल बन जाते हैं ओवरऑल, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंट्स आना चाहिए वो उसके हिसाब से आना चाहिए, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद अभी फिलहाल रिलायंस निफ्टी का ही आया है, तो यस, ये भी हमको उसी तरह से फिलहाल दिखाई दे रहा है। यस, इसका जैसे हमने चेक किया टॉप पे हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया रिलायंस, यस, रिलायंस हमको ये हफ्ते यानी पिछले हफ्ते में एक डाउनवर्ड साइड में अच्छे खासे कैंडल्स हमको देख करने को मिले थे। तो हो सकता है कि डाउन साइड में आप फिलहाल मार्केट में हो, क्योंकि ये 50% की लेवल से अभी तक ऊपर नहीं गया है। अगर ये हाई और ये लो चेक करते हैं तो यस, मार्केट ऑलमोस्ट उसके 50% के लेवल पे फिलहाल है, उसके ऊपर नहीं गया है। उसका क्लोजिंग भी 50% के ऊपर मार्केट ने फिलहाल नहीं दिया है। तो ये अभी तक क्रिटिकल लेवल्स पे ही है, वहां से नीचे में डाउन साइड में हमको मूवमेंट चेक करने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो यस, जब तक ये यहाँ पे ही है तो मार्केट हमको डाउन साइड का इंडिकेशन ही दे सकता है।
ठीक है। दूसरा आता है एचडीएफसी। एचडीएफसी में अगर हम चेक करें तो यस, एचडीएफसी में हमको एक फॉल देखने को मिला था। कल तकरीबन 24 पॉइंट्स मार्केट डाउन साइड में हुआ है एचडीएफसी खास करके। बाकी के स्टॉक्स में हमको इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पर एचडीएफसी यस, ये फिर से अगर आप चेक करो तो यस, क्रिटिकल लेवल से वो आया है। प्रीवियस जो हाई है उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, और उसने एक टॉप पे हमको डोजी फॉर्मेशन बना के दिया था। तो यस, शायद ये अगर पहले का लेवल क्रॉस कर दे तो उसके हिसाब से हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली 50% से आपको एक फॉल दिखाई देता है। तो 50% के लेवल पे आ गया, अगर अगर और नीचे जाता है तो यस, डेफिनेटली नीचे जाने के हमको चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेड कीजिए। एचडीएफसी भी एक अच्छा स्टॉक है, अगर डाउनसाइड में मूवमेंट देता है तो जरूर उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन। आ गया टीसीएस। यस, टीसीएस में हमने चेक किया था कि इन्फोसिस के वजह से टीसीएस में भी हमको एक डाउनसाइड देखने को मिला था पिछले वीक में, बट ये फिलहाल 50% के जस्ट थोड़ा ऊपर है, बट उसने टॉप पे एक डोजी बना के दिया है, तो फिलहाल ट्रेड के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर ये डाउन साइड में जाता है यहाँ से तो यस, डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड के लिए फिलहाल ज्यादा उसमें हमको इंडिकेशंस, जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाता है तब तक नहीं कह सकते, बट ये शायद एक 50% पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है। 50% की लेवल है 3171.6, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर वहां पे सस्टेन कर लेता है तो फिर ये ऊपर के साइड में जा सकता है, या फिर ये अपने ही वजन के हिसाब से नीचे भी आ सकता है। क्रिटिकल है, जिस टाइप का कैंडल उसने फॉर्म किया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बट यस, अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है अगर वो 50% की लेवल पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर में भागता है तो। इन्फोसिस, इन्फोसिस में हमने एक येलो लाइन ड्रॉ करके रखी थी जो थी 1231.6 पे। 3 दिन से लगातार मार्केट वही लेवल के नीचे में है। हमने बताया कि अगर यस इसके ऊपर जाता है तो शायद मार्केट अपसाइड में मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है, बट यस, इसमें हमको सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, बट सेलिंग प्रेशर जो भी है सब कवर किया जा रहा है। तो ये शायद इंडिकेशंस है कि यस, मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। वो लेवल को बिल्कुल मार्केट छोड़ नहीं रहा है। एक गैप अप, आप गैप डाउन आपको ओपनिंग मिला था लास्ट वीक में, उसके हिसाब से जब उसका एडीआर ऑलमोस्ट 10% से नीचे गिरा था यूएस मार्केट में। तो 17 अप्रैल के बाद में मार्केट नीचे ही है एज सच। स्पेशली अगर आप चेक करो तो ये हमको 3 डोजी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है। बट जो भी जितने भी सेल हो रहे हैं सब अब्जॉर्व हो जा रहे हैं, बट क्रिटिकल है वो लेवल के नीचे है, उसके ऊपर नहीं है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक मार्केट वो लेवल्स के नीचे ना जाए तब तक शायद कुछ कहना मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल इन्फोसिस पे अगर वो ऊपर जाता है तो फिलहाल में इम्पोर्टेंट इमीडिएटली नहीं रहेगा उसके हिसाब से। आइए अडानी की तरफ जाते हैं। अडानी में हमने स्पेशली बताया था कि यस, ये लेवल क्रिटिकल है। तो 17,800 1787 का जो लेवल था वो क्रिटिकल था। परसों मार्केट ने वो लेवल सस्टेन किया और ऊपर से एक अच्छी तरह से उसने मजबूती से अपसाइड में मूवमेंट दिया था। बट यस, टॉप पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और अगर आप चेक करोगे तो एक अच्छा खासा लंबा हमको टेल टॉप पे देखने को मिला है, तो ये शायद फिर से एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अंदाजन के हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट के जो इंडिकेशन देखने को हमको मिल रहे हैं, ये डाउ जोन्स हो या फिर निफ्टी हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, इन सब में हमको एक टिपिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये टॉप पे हमको रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सब में जब एक साथ में होता है तो वो एक टिपिकल वाइब्रेशन फॉर्म होता है, और वाइब्रेशंस के हिसाब से फिर मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो बाकी के स्टॉक्स भी हम चेक करते हैं जो हमने स्पेशली बताए थे। उसमें एक था स्पेशली डेविस लैब। तो डेविस लैब में हमको फिलहाल एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। पॉजिटिव यानी जो ट्रेंड लाइन है उसको फिलहाल वो सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। अभी तक उसने जो ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन पे उसने ब्रेकआउट दिया था अपसाइड के वहां पे, तो ये एक नीचे में सपोर्ट, दूसरे में सपोर्ट लिया था, और आज फिर से वो लाइन के ऊपर ही है। तो धीरे धीरे हमको ये एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तब तक ये पॉजिटिव है। देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ में उसने ब्रेकआउट दिया था, तो ये सपोर्ट एक अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर ये अपसाइड में जाता है तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से इसमें लॉन्ग में ट्रेड ले सकते हो, बट जैसे जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न बनते जाएगा, जैसे जैसे मार्केट में फॉर्मेशन होते जाएगा, उसके हिसाब से हम उस पर अपडेट लेंगे कि क्या मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है।
उसके बाद में आ जाता है सिल्वर। देखिए सिल्वर में हमने बताया था कि एक बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे फॉर्म हुआ है, और वहां से फिर से मार्केट का जो पोजीशन है 50% के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दिया था। 50% की ये लेवल्स जो होती है वो इम्पोर्टेंट है। एक साइकिल उसने कंप्लीट करके नीचे की तरफ आ गया था, दूसरी साइकिल में वो 50% की लेवल पे आ गया है, और वहां से अगर हम चेक करते हैं तो यस, कल का जो प्रीवियस लो था मार्केट का 19 अप्रैल का, उसको प्राइस वाइज क्रॉस करके उसके हिसाब से नीचे गया है। तो कहीं दबी ये अंदाजा फिर से दे रहा है नीचे के साइड में जाने के लिए, बट ये इसका अगर मैं क्लोजिंग चेक करूँ तो ये क्लोजिंग प्रीवियस लो से नीचे में क्लोजिंग है। बट जो मार्केट का प्रीवियस लो था 19 अप्रैल का, उसके नीचे में वो नहीं गया अभी तक। तो अभी भी इसमें खींचातानी है, उसके हिसाब से एक लॉन्ग टाउन साइड में उसने टेल बना के रखा है। स्टॉक्स अगर नीचे जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, जनरली रिवर्स होता है, क्योंकि पैसा उतना ही होता है, जो मनी है वही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। जहाँ पे ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे ही उसके हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मार्केट का अंदाजा है। ओवरऑल तो फिलहाल ये एक डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है मार्केट में। आगे में चेक करते हैं, बट ये ट्रेड सेंसिबली कीजिए उसके हिसाब से। दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि एटलीस्ट हम जो यूट्यूब की एल्गोरिथम्स होती है उसमें थोड़ा ऊपर के साइड में बढ़ सके, आपका सपोर्ट हो तो थैंक यू सो मच। बाय, फिर से मिलेंगे एक बार डेली मार्केट एनालिस्ट। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।